श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तब समय क्यों रुक गया था। भगवान कृष्ण हिंदू धर्म में सर्वोच्च भगवान और एक विशाल सांस्कृतिक प्रतीक हैं। उनकी लोकप्रियता और अनुसरण ने दुनिया भर में सभी को पीछे छोड़ दिया है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में वह राजा कंस के रूप में बुराई का विनाश करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर प्रकट हुए। भगवान कृष्ण हालांकि एक सांसारिक प्राणी से पैदा हुए, हर तरह से परिपूर्ण थे। वह सुदामा के सच्चे मित्र, अर्जुन के गुरु, उनकी गोपियों और पत्नियों के प्रेमी, एक चतुर राजनेता, मार्गदर्शक और दार्शनिक थे। आज के समय में भी वह हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं में सबसे अधिक पूजनीय और अनुगामी हैं। उनके जन्म यानी जन्माष्टमी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अर्जुन के गुरु के रूप में उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय के लिए पांडवों का नेतृत्व किया। भगवान कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए यद्यपि जैसा कि हम यह मानना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता समझाने के लिए समय नहीं रोका, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान होने के कारण सीधे अर्जुन के उच्च चेतन मन तक संदेश पहुंचाया और यह सब कुछ ही सेकंडों में हो गया। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कौरव और पांडव एक दूसरे का सफाया करने के लिए तैयार थे। इसका कारण यह है कि यह अपने ही परिवार, अपने गुरुओं आदि को नुकसान पहुंचा रहा है। सफलता सुनिश्चित करने के लिए कृष्ण स्वयं अर्जुन के लिए सारथी बने। उनके निर्देश ने उन्हें कृष्ण के रूप में नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान के रूप में देखा। ये कैसे संभव हुआ? ऐसा इसलिए है क्योंकि कृष्ण परम आत्मा है। वह हमारे भीतर और हमारे बाहर मौजूद है। वह सर्वव्यापी है। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन अपने चचेरे भाइयों के खिलाफ लड़ने में हिचकिचा रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के श्लोकों के माध्यम से अर्जुन से बात की। उन्होंने अर्जुन की चेतना से बात की, जिससे उन्हें अपने कर्तव्यों, अपने क्रोध और अपने कार्यों की आवश्यकता के बारे में पता चला। उन्होंने अर्जुन की आंतरिक चेतना से बात की। भगवान कृष्ण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ पृथ्वी पर प्रकट हुए और यह भगवान विष्णु के अवतार थे। जब अर्जुन ब्रह्म का सामना कर रहा था और युद्ध में अपने कर्तव्यों से अनभिज्ञ हो रहा था, भगवान कृष्ण ने स्वयं को सत्य का उच्चतम रूप होने का खुलासा किया। उन्होंने एक धारणा बनाई, यानी उन्होंने अर्जुन के सामने सच्चाई रखी और उन्हें एहसास दिलाया कि कृष्ण के रूप में वह ब्रह्मांड में सब कुछ है। उसे धरती के हर जीव के साथ साथ उससे परे का ज्ञान था। वह जीवन के लिए बाध्य नहीं था। हमारे उपनिषद भगवान कृष्ण के बारे में भी यही कहते हैं।